नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है इसमें द हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, और याद रखना कि हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पर वो रीडिंग स्किल पे ध्यान देना है। तो हो सकता है कि जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो 2-3 दिन पुरानी हो सकती है ना, क्योंकि हमारा पर्पस तो रीडिंग स्किल पे है। ठीक है, तो इतना उस पर मत जाना कि सर आज का ही है क्या, तो हो सकता है पुराना हो, पॉसिबल है ये चीज़ें। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है फ्लूड सिचुएशन रिमेन्स ग्रिम इन तेलंगाना। अब दो जो फ्लूड मतलब बाढ़ के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया गया है? बाढ़ के लिए। यानी जो तेलंगाना है उसमें जो बाढ़ की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा क्या बनी हुई, ग्रिम बनी हुई है। ग्रिम का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ गंभीर। क्या होता है ग्रिम का मतलब? गंभीर होता है। ग्रिम का मतलब क्या होता है दोस्त? गंभीर होता है ना। गलत लिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रिम का मतलब क्या होता है? गंभीर तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है, जो बाढ़ है वो बाढ़ की स्थिति जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है ना। 9 डेड इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना। खम्मम महबूबाबाद अमंग बैडली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। जो खम्मम और महबूबाबाद हैं, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रभावित होना। क्या होता है? प्रभावित होना। तो जो खम्मम है और जो महबूबाबाद है, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तो पता ही होगा, जिले होते हैं। इन आंध्र प्रदेश नेशनल हाईवेज एंड रेलवे ट्रैक सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है, समझ रहे हो क्या होता है? मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि डूबे होना, जल से डूबे होना। सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न। क्या होता है? जलमग्न। जलमग्न का मतलब होता है डूबे होना, जलमग्न। हाँ सही लग रहा हूँ ना मैं? जलमग्न, हाँ सही है। जलमग्न एंड स्कोर्स ऑफ एरिया इनएक्सेसिबल। और कई स्कोर्स मतलब यहाँ कई होता है, किसके लिए यूज़ किया गया है? कई। तो इस इनएक्सेसिबल मतलब क्या होता है? जहाँ पहुँचना कठिन हो। यानी अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि दुर्गम का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? दुर्गम। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया क्या क्या बोला है, कि जो एंड स्कोर्स ऑफ एरिया इनका इनएक्सेसिबल मतलब बहुत से जो एरिया हैं वहाँ पहुँचना क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्गम है, वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्लूड। आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि रेलवे ट्रैक ऊपर रेलवे ट्रैक रह गया और नीचे की स्थिति जो आप देख रहे हैं सब कुछ बह गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से और पढ़ते हैं। देखिए अब देखो, देखा है हैवी रेन लेस्ट। लेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? लेस्ट का मतलब होता है बरसना। लेस्ट का मतलब क्या होता है? बरसना होता है। तो है बहुत ज़्यादा वर्षा बरसी कहाँ पर? सबरल पार्ट ऑफ द, सबरल मतलब बहुत से, पार्ट्स ऑफ द तेलंगाना, मतलब तेलंगाना के बहुत से हिस्सों में क्या हुआ कि जो है पानी बहुत बुरी तरीके से बरसा, बहुत ज़्यादा बरसात हुई। कब? ऑन संडे। लीविंग एटलीस्ट 9 डेड। और जिससे कम से कम 9 लोगों की जो हो गई, मौत हो गई उसमें। और डिसरप्टिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ बाधित होना, रुकना किसी चीज़ का, परेशानी होना, रुक जाना किसी चीज़ का, बाधित होना एक तरीके से ना। डिसरप्टिंग रेलवे एंड बस सर्विस अक्रॉस द स्टेट। इस जिससे क्या हुआ कि रेलवे और जो बस सर्विस है वो रुक गई। रुकने का मतलब ही होता है बाधित होना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखा है एक सेकंड, बोला है चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी डायरेक्टेड ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू। तो जो रेवंत रेड्डी है उन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट किया, मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर अधिकारियों को, मतलब डायरेक्टर ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू इरीगेशन, मतलब जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं और इरीगेशन है और अदर डिपार्टमेंट हैं, टू टेक अप। देखो टू टेक अप का मतलब क्या होता है? देखो टेक अप एक फ्रेज़ होता है। टेक अप क्या होता है? फ्रेज़। अगर आप जानते हो फ्रेज़ क्या होता है, कि मतलब ऐसे दो वर्ड्स जो मिलकर एक नया सेंस बना लें, ना फ्रेज़ बोल देते हैं। टेक अप का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को। क्या करना? स्टार्ट करना। तो उन्होंने क्या किया है, तो जो आर रेवंत रेड्डी, उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट का और जो भी अदर डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने क्या किया है, तो टेकअप यानी स्टार्ट करने के लिए बोला क्या? रेस्क्यू एंड रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है? राहत। ऑपरेशन इन द व्यू ऑफ द डाउन पावर। डाउन पावर का मतलब क्या होता है? भारी वर्षा। डाउन का मतलब क्या होता है? भारी वर्षा होना, है ना। देखा है ही ऑल्सो डिप्यूटेड। डिप्यूटेड का मतलब होता है एक तरीके से तैनात करना होता है। क्या होता है? तैनात करना। डिप्यूटेड मतलब क्या होता है? तैनात करना। डिप्यूटेड टू द मॉनिटर द सिचुएशन। मॉनिटर का मतलब होता है नज़र रखना। मॉनिटर का मतलब क्या होता है? नज़र रखना। इन्होंने बोला है कि उन्होंने क्या किया कि बहुत से मंत्रियों को भी डिप्यूटेड किया है, मतलब डिप्यूटेड मतलब तैनात किया है। टू मॉनिटर, मॉनिटर मतलब नज़र रखना, द सिचुएशन की सिचुएशन पर नज़र रखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्ड मिस्टर रेड्डी एंड assured हिम द सेंटर सपोर्ट।
और क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं इनको, अरे मोदी जी ने और जो अमित शाह हैं उन्होंने क्या किया है, किसको बुलाया था, कॉल्ड मिस्टर रेड्डी, रेड्डी को कॉल किया एंड एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब होता है दिलासा दिलाना, और उन्होंने दिलासा दिलाया कि एम ऑफ द सेंटर सपोर्ट, कि सेंटर उनको जो है इस ऐसी परिस्थिति में जो है उनका सपोर्ट करेगा, है ना, लिखा है। आगे देखते हैं, लिखा है इन कुसुमांची, कुसुमांची की जगह है कुसुमांची मंडल ऑफ खम्मम डिस्ट्रिक्ट। तो खम्मम डिस्ट्रिक्ट के कुसुमांची मंडल में क्या हुआ कि 2 वर्कर ऑफ द प्री कास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री, तो जो 2 वर्कर थे जो प्री कास्ट सीमेंट ब्रिक्स फैक्ट्री थी, वर वॉस्ड अवे। वॉस्ड अवे का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्त, बह जाना। वॉस्ड अवे का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बह जाना। तो वॉस्ड अवे का मतलब क्या होता है, बह जाना। तो ये बह गए कायम है पानी की, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई पानी की वजह से। देयर सन मैनेज टू स्विम टू सेफ्टी वियरिंग अ लाइफ जैकेट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ड्रोन डिप्लॉयड बाय द पुलिस ऑफिसर रेस्क्यू वर्क। बोला कि उनका जो सन था वो क्या है, किसी तरीके से मैनेज टू स्विम और टू सेफ्टी, किसी तरीके से बच गया, है ना, तैर कर बच निकला। उसने क्या किया, एक वियरिंग अ लाइफ जैकेट, उसने एक लाइफ जैकेट पहनी थी। लाइफ जैकेट जानते हैं आप, जब आप पानी में जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं बोट वगैरह में अगर आप बैठे हों तो एक ऑरेंज कलर जैसी जैकेट होती है जिससे मतलब डूबते नहीं हैं। तो उसने क्या है, लाइफ जैकेट पहन रखी थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ड्रोन, जो ड्रॉप की गई थी। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, फ्रॉम अ ड्रोन, कि ड्रोन के द्वारा गिराई गई थी, डिप्लॉयड बाय द पुलिस फॉर रेस्क्यू वर्क। तो ये रेस्क्यू डिप्लॉयड मतलब होता है एक तरीके से गिराना उसी चीज़ के लिए, बाय द पुलिस फॉर रेस्क्यू वर्क। तो रेस्क्यू वर्क के लिए जो है पुलिस ने उसको गिराया था। देखा है, अ मैन एंड हिज डॉटर नुनावत मोतीलाल एंड नुनावत अश्विनी ट्रेवलिंग टू द हैदराबाद एयरपोर्ट इन देयर कार वर वॉस्ड अवे। मतलब क्या है कि जो 2 व्यक्ति थे, एक बाप और एक बेटी, जिनका नाम था नुनावत मोतीलाल और नुनावत अश्विनी, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे टू हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए, इन देयर कार, अपनी कार में। वर वॉस्ड अवे इन खम्मम, तो उनको भी, वो भी क्या हो गए, बह गए पानी में। डिस्ट्रिक्ट द बॉडी ऑफ मिस अश्विनी ऑन एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वॉज फाउंड नियर अ ब्रिज ऑन संडे। तो जो अश्विनी जी हैं, जो बेटी थी, उनकी जो बॉडी है वो क्या है, देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि वो क्या थी, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थी। तो जो अब यहाँ पर मेन नॉलेज, जो मेन जानकारी यहाँ से, वॉज फाउंड नियर अ ब्रिज, तो उनकी जो बॉडी है संडे को ब्रिज के पास मिल गई इवनिंग। अ सर्च इज अंडर वे फॉर मोतीलाल, तो मोतीलाल के लिए सर्च अभी भी जारी है, क्योंकि मोतीलाल की जो बॉडी है अभी तक नहीं मिली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलिए बहुत बढ़िया। लिखा है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ खम्मम, महबूबाबाद, ठीक है, सूर्यापेट एंड मुलुगु एंड भद्रादी कोठागुडेम वर बैडली हिट विथ खम्मम। तो ये जलेबी क्या हुए, किन के साथ बुरी तरीके से जो है अफेक्टेड हुए, भारी रिसीविंग एन अनप्रेसिडेंट, जिनसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व, क्या है, इनप्रेसिडेंट मतलब होता है अभूतपूर्व वर्षा हो गई। क्या कहाँ है, रिसीविंग एन अनप्रेसिडेंट रेनफॉल ओवर 52 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स, मतलब पिछले 24 घंटों में 52 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लाए कोडर टाउन इन सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड 296 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल इन लेस देन 12 आवर्स। तो जो कोडर टाउन है कहाँ पर, सूर्यापेट में, इसने रिकॉर्डेड मतलब जो अभी तक जितनी नहीं हुई थी अब उतनी 296 मिलीमीटर रेनफॉल जो है, रेनफॉल यहाँ पर हो चुकी है लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से भी कम समय में, विच इज सेड टू बी द हाईएस्ट इन द पास्ट 4 डिकेड्स। जो डिकेड का मतलब 10 सालों के लिए किया था, मतलब पिछले 40 सालों में जितनी वर्षा नहीं हुई थी वो इस बार वहाँ पर हो गई है ना, ठीक है। लेकिन नेबरिंग आंध्र प्रदेश टू कंटिन्यू टू ग्रैपल विद द precarious flood situation on Sunday as national highway and railway tracks were submerged at several places and waterlogging rendered scores of area inaccessible। अब देखो जो वर्ड है उसमें देख लो, देखा है जो नेबर कंट्री आंध्र प्रदेश, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है परेशानियाँ हो रही हैं। कैसे, ग्रैपल, पहला वर्ड समझो, ग्रैपल का मतलब क्या होता है, जूझना। क्या होता है भैया, जूझना होता है। ग्रैपल विद द
प्रिकेरियस। अब प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, प्रश्न है ना। देखो दोस्त, प्रिकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, जो फिक्स ना हो। प्रिकेरियस फ्लूइड सिचुएशन ऑन संडे एज नेशनल हाईवेज एंड रेलवे ट्रैक्स वर सबमर्ज। क्या हुआ है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं और जो नेशनल हाईवे क्या हो गए, सबमर्ज हो गए। मतलब सबमर्ज मतलब डूब गए पानी के अंदर। एट सर्वल प्लेसेस वाटर लॉगिंग्स। अब वाटर लॉगिंग मतलब होता है जल भराव, या जलोढ़ मृदा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपन। जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जल भराव के कारण क्या हो गया, वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है, जल भराव। रेंडर्ड का मतलब होता है मुश्किल हो जाना, मुश्किल होना। स्कोर्स ऑफ एरिया इनएक्सेसिबल, तो मतलब बहुत से कई कई इलाकों में क्या है, जो पहुंचना क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। समझा गया कि नहीं आ गया? इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली आर्टिकल्स पे। ठीक है, धन्यवाद।